हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ रामकिरण यादव। आप सभी का हमारे इस परिवार में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं। सर इतना दिन से लाइव क्यों नहीं आ रहे थे? कुछ थी, पर्सनल इश्यूज थी, एग्जाम वगैरह वगैरह था, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे। बट अब रेगुलर रहेंगे, तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। आज से हम लोग कंटिन्यू लाइव करेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे साथ में मिल करके। तो अब चिंता करने की बात नहीं है। एक बार फटाफट आप लोग क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। आपके अगर मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार अगर क्लास 10वां में हैं और उन्होंने भी मैथिली रखा है, तो एक बार आप लोग जल्दी से इस क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगा सकते हैं। आप इस क्लास को आप शेयर कर लो, ठीक है, स्टेटस में आप लगा लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ सके और सबको फायदा हो सके, ठीक है। मैथिली में बोलिए ना सर। हम मैथिली हिंदी में बोलेंगे, दोनों भाषा में बोलेंगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है ना। चिंता करने की बात नहीं है। जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो मैथिलियों में बजबई, ठीक है ना। तो ओला चिंता करे के बाद नहीं छे, ठीक है ना। हिंदी मैथिली सब बोलेंगे, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए मुझे हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़े उसका करेंगे, मैथिली भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और खास करके हम मैथिली पढ़ रहे हैं तो मैथिली का तो प्रयोग करेंगे ही। तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो और सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी बढ़िया से। एक बार आप लोग मुझे बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। जल्दी से मुझे आप लोग एक बार बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जल्दी से बताना। गुड इवनिंग सर, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? बोलो तो कल ही कर देते हैं। सिलेबस की चिंता करने की बात नहीं है। जितने चैप्टर उतने दिन में खत्म कर सकते हैं हम। एक चैप्टर को एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपकी सिलेबस बहुत जाएगी, अक्टूबर नवंबर इनफ है सिलेबस खत्म करने के लिए। और हम लोग बहुत सारे विषयों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैथिली है, आपका नन हिंदी भी होगा, तो आप लोग का मैथ में भी कुछ हेल्प कर देंगे, साइंस है, सोशल साइंस, सारे विषय में अगर आप लोग ढंग से क्लास करो ना, सारे विषय में मैं हेल्प कर दूंगा आपका, ठीक है ना। तो चिंता करने की बात नहीं है। और सारे सिलेबस जो है ना आपका, नवंबर तक संभवतः हम खत्म कर देंगे, ठीक है, अगर रेगुलर क्लास हुई तो। कैसे पढ़े मैथिली? मुझे मैथिली बहुत हार्ड लगती है सर। मैथिली हार्ड नहीं है, मैथिली हार्ड नहीं है। कैसे हार्ड होगा बताओ? मिथिला में रह करके, मिथिला में रह के और मैथिली हार्ड लगते, इतना संभव छे ना। ना, मैथिली बाजल हुई है तो लिखलो भ जात, पढ़लो भ जात। तो एक बात बताओ इसी यहाँ की, अगर अहाँ के मैथिली में कनिक समस्या हुई है, अगर मान लिया समस्या हुई है पढ़े में लिखे में, तो अगर निदान कना होते, अकरा अहाँ कना ठीक करबे? रोज रीडिंग दियो, सबसे पहला तरीका। अहाँ के किताब पढ़ पर, कोई भी किताब हो, चाहे साइंस है, मैथिली है, हिंदी, इंग्लिश, जब तक पढ़बे नहीं तब तक कना पढ़ तो पढ़ते। पहले सबसे पहले किताब के लाइन बाय लाइन पढ़ियो। किताब जिते पढ़बे उते अहाँ के कल जैसे इतिहास गवाह छे, जे जिते किताब के पढ़ल के ना ओकरा उते नॉलेज मिले, ठीक है ना। सबसे पहल काम छे किताब के पढ़ना है। तो अहाँ सब गोटा पहल काम की करबे, सब गोटा किताब के लाइन बाय लाइन पढ़बे, रीड करबे, और साथ ही साथ मैथिली
बुक मैथिली के हर एक चैप्टर से कोशिश करब राइटिंग बुझे छी ना, राइटिंग लिखे की कोशिश करब। एक पन्ना रोज लिखबे ना, ऐसे दूगो फायदा, आके राइटिंग अगर खराब है, स्पीड कम है तो वो ठीक हो जाए, और साथ ही साथ मैथिली लिखल आबि जाए, नहीं मैथिली लिखा अबा लागत, ठीक है ना। तो जरूरी है कि अहाँ लिखियो, लिखबै पढ़बै तबे तब बढ़बै, नहीं तो जरूरी है मैथिली के लिखियो, बुक लिया, कोई हर एक चैप्टर से कोशिश करूँ, खास करके कोशिश करूँ लेखकी के बारे में लिखे के, ऐसे अहाँ के सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक ना। हाँ सर, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन कराते रहिए, सब कुछ करबे आप, हाँ चिंता नहीं करूँ, एहन कुछ नहीं रहते जे अहाँ के छूट जाते, ये बढ़िया से पढ़ावे की हम कोशिश करब, कुछ भी नहीं छूटे, ठीक है ना। आई बहुत दिन के बाद एलो हन, पहली क्लास समझ लिया, हाँ सब मन लगा के क्लास के करब, पूरा करब, ठीक है ना। और कल से अपना, अब आई कल से नहीं, आई से ही अपना सब रेगुलर रहे और सारा विषय के बारी बारी से अपना सब पढ़वे और आगे बढ़े चल जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो सर, मैथिली को हिंदी में समझाइएगा। अरे सब हिंदी मैथिली हमारे काम छे अहाँ के समझावे के, अब अहाँ जे भाषा में समझियो, हिंदी में समझबे हिंदी में समझो, मैथिली में समझे के है तो मैथिली में समझो, इंग्लिश में समझेगा तो इंग्लिश में समझो, भाषा कखन तो बाधा नहीं आती कोई भी चीज के समझे में, ठीक है ना सर। गुरुदेव आपके बिना क्या है भाई, क्या 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 जैसे लग रहा था हम मैथिली में फेल हो जाएंगे, बट आपको देख के भरोसा आ गया। फेल काहे हो गए, इस सपना में भी देखना कि हम फेल कर जाएंगे, सपना देखना है ना, देखो मन को जैसा बना के रखोगे ना तुम वैसा बनोगे, सपना मन में ये रखो, सपना में ये होना चाहिए कि हम टॉप करेंगे, हम मैथिली में 100 में 100 लाएंगे। पता है इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मैथिली पढ़े थे, खास करके अक्सर बिहार के लगभग जितने बच्चे हैं मैथिली लगभग हमसे ही नहीं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बट अक्सर बच्चे को हमसे पढ़े थे इस बार, और बहुत सारे बच्चों का ना, एक 4 से 5 बच्चों का हमने देखा मैथिली में स्कोर 99 था, 99 था, हमें आया हुआ था जब उसका रिजल्ट सीट आया हुआ था तो देखा कि मैथिली में 99 आया हुआ था, बहुत सारे बच्चों का, 4-5 बच्चों का देखा फिर, और लगभग बच्चों का मैंने देखा कि 90 प्लस आया हुआ था, कितना 90 प्लस, ठीक है ना। तो मेहनत करोगे तो 100 में 100, और इस बार हमारा टारगेट क्या रहेगा पता है, हम मैथिली में 100 में 100 लाएंगे, हिंदी में 100 में 100 लाने की कोशिश करना है, आपको इतना अच्छा से मेहनत करना है कि मैथ में 100 में 100 लाना है, साइंस में 100 में 100 लाना है, सोशल साइंस में 100 में 100 लाना है, इंग्लिश में भी आप कोशिश करो 100 में 100 है, बट ठीक है, तो सारे विषय में 100 में 100 लाने की कोशिश करना है, क्योंकि अब देख रहे हो ना हर एक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड देख लो, मध्य प्रदेश की जो बोर्ड है, राजस्थान की जो बोर्ड है, वहां के बच्चे 100 में 100, 500 में 500 नंबर ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लाओगे, आप भी ला सकते ना। ठीक है ना। तो सबको जरूरी है कि मन से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ाई को शुरू करेंगे, बहुत बातें हो गई, आप लोग भी बोल रहे हो कि तब से आए, जब से भाषण ही दे रहे हैं, गप दे रहे हैं, पढ़ाएंगे सो नहीं, तो अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, करें पढ़ाई शुरू। तो अगर पढ़ाई शुरू किया जाए तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेजो, तब हम समझ जाएंगे कि हमें पढ़ाई शुरू करने की इजाजत मिल गई है, आप सभी तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉपी कलम किताब सामने में खोल करके बैठ चुके हैं आप, जल्दी से मुझे बताओ पढ़ाई शुरू किया जाए, हाँ या ना, प्यारा सा दिल बना कर भेजो ताकि मुझे पता चले कि अब मुझे यह आदेश मिल गया आप लोगों से, अब पढ़ाई शुरू किया जाए सर, जल्दी। जल्दी बताइए, शुरू किया जाए, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, क्या आप तैयार नहीं हो गया, जवाब फटाफट आना चाहिए मेरे भाई। हम्म, ला ला, चलो तो शुरू करते हैं, तो एक बार हमरा अहाँ सब गोटा बतेबे आइ के चैप्टर के की नाम छै, बतेबे सब गोटा, एक बार सब गोटा चैप्टर के नाम बताओ, चैप्टर के नाम की छै, चैप्टर के नाम छै राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा, मातृभाषा मतलब जतऽ अहाँ जन्म लेलिए और ओतऽ जे भाषा बाजल जाइ छै, आ जन्म लेलिए जे भाषा बजनाइ सिखलिए उ भेलै मातृभाषा, बात बुझलिए। तो राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा,
और मातृभाषा मतलब जतऽ जन्म ले लिए और ओतऽ जे भाषा अहाँ सबसे पहले सिखलिए बजलिए वो अहाँ के मातृभाषा भेल। ठीक ना। मेरा भाई कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप सभी यूट्यूब पर पढ़िए। हाँ एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए ना, पढ़ाई होगी खत्म, पढ़ाई खत्म होगी तो आप तो कहोगे कि हमको नोट भी करना है सर, तो नोट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखो दो तरीका है पीडीएफ प्राप्त करने का। एक तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अगर टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप तो सबके मोबाइल में होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक दिए हुए हैं, देख रहे होगे ना, कमेंट बॉक्स में देखो व्हाट्सएप ग्रुप का हम क्या दिए हैं, लिंक। आप सब आदमी इसमें ज्वाइन हो जाइए, क्लास खत्म होते ही सारा पीडीएफ इसमें भेजा जाएगा। ठीक है ना, सब आदमी इसमें ज्वाइन हो जाएगा, सब पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो, ऐसा कोई विषय नहीं है जो छोड़ेंगे हम, चिंता करने की बात नहीं, हम बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं आप सभी के बीच। थोड़ा लेट लगा है, देर से, मगर आए, बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। चलो शुरू किया जाए। तो चैप्टर के नाम की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। आई के क्लास में अपना सबकी कर रहे, सबसे पहले परिचय, और परिचय में की जन्मे याद रखो, परिचय में की जन्मे लेखक के बारे में कोई भी चीज पढ़वे, जना अहाँ हिंदी पढ़वे, मैथिली पढ़वे, ठीक है ना, या अन्य विषय कोई जे लिटरेचर हो, तो परिचय में सबसे पहले अपना सब गोटा लेखक के बारे में जन्मे, कि कोई कहानी, कोई कविता के जे माँ बाप हो ना, वो लेखक हो। तो सबसे पहले माँ बाप के बारे में जाना पड़ते, लेखक के बारे में जाना पड़ते, और लेखक के जानकारी होना ही जरूरी है, लेखक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो कभी किया कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने ना, वो लेखक से संबंधित होने चाहिए। अगर लेखक के बारे में अगर जानकारी है अहाँ के ऑब्जेक्टिव नहीं छूटत। ठीक है, तो सबसे पहले अपना सब परिचय करबे और साथ ही साथ व्याख्या सो करबे। और आई अपना सब गोटा के चैप्टर के पहली क्लास है, ठीक है ना, चैप्टर के पहली क्लास है, बहुत ही आसान भाषा में अकरा अपना सब गोटा सीखे की कोशिश करबे। ठीक, हाँ सर साइंस से इंग्लिश मीडियम का बैच, अगर हमारे एक बात बताबे, देखियो हमारे क्लास ऑफलाइन क्लास सोच, हम तो ऑफलाइन क्लास चले अपन आगे पता है, चलो हम आगे कुछ चीज बताबे, देखियो हमारे ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास कत चले अहाँ के पता है अपन जे ऑफलाइन क्लास है स्टडी सर्कल, ऑफलाइन क्लास के नाम की है स्टडी सर्कल, पता है कत चले क्लास, ई मधुबनी, मधुबनी के नाम सुने छे, तो मधुबनी जिला लगभग हमारा लगे मधुबनी से बच्चा हो, तो मधुबनी जिला में मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, नाम सुनने हो गए, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज है कत पता है अहाँ के, मधुबनी मेडिकल कॉलेज कत है, कैटोला में है, कैटोला सौवा जे कहियो, कैटोला में, यह कैटोला में अपन ऑफलाइन क्लास चले, ठीक है ना, अपन ऑफलाइन क्लास चले, ऑफलाइन क्लास के टाइमिंग शो है, अहाँ देख सकै छी कि कोन कोन क्लास कखन चले छै। अगर अहाँ इर्द गिर्द के छी, मान लिया मधुबनी मधुबनी कोतवाली चौक के छी, जे 5 किलोमीटर के रेडियस में छी, या अहाँ के भाई बहन या कोई संबंधी अगर इधर रहे छै, तो वो क्लास कह सकै छी अपना यहाँ, बहुत सारा सुविधा है, बहुत सारा टीचर के साथ, और टीचर अहाँ के तब पढ़ा, जना देखियो अपना यहाँ जे क्लास 8वां के बैच चले छै, सुबह में 6 बजे स्टार्ट हुए, 8वां 9वां और 10वां, तीनों बैच ना सुबह 6 बजे स्टार्ट हुए, 8वां 7:30 बजे खत्म हो जाए, 9वां 6 बजे शुरू हो, 9 बजे खत्म हो, 4 विषय रोज पढ़ायल जाए, कौन कौन विषय, तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश रोज पढ़ायल जाए, और साथ ही साथ 10वां के भी सेम कहानी है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश रोज पढ़ायल जाए, ठीक है ना। और ई दोनों क्लास 4 गो विषय अब तक भ गेल, और एकटा क्लास जे अभी लाइव चल रहा है वो मैथिली और नॉन हिंदी के ऑनलाइन क्लास हम करबे छी, ठीक है ना। अगर कोई 9वां 10वां में 8वां में तो ज्वाइन कर सके। के बाद अपना यहाँ 11th के साइंस शो एक बार स्टार्ट भेल, ध्यान से सुन, 11th के साइंस इंग्लिश मीडियम में, कौन मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ऑफलाइन में शो शुरू भेल, 7:30 बजे स्टार्ट हो जाए, और सारा बैच 4 गो 5 गो विषय होते 11:30 बजे खत्म हो, ठीक है ना।
फिर ओके बाद 11 आर्ट्स के बैच स्टार्ट भेले 9 बजे स्टार्ट होइ छै 10 बजे खत्म होइ छै। 12 के बैच शो चलै छै 9 बजे स्टार्ट होइ छै 10 बजे खत्म हो जाइ छै। फिर ओके बाद 11 देखो क्लास 12 के मैथ, क्लास 12 के हम साइंस पूरा नहीं पढ़ाबे क्योंकि हम अकेला छली तखन तो सिर्फ हम मैथ पढ़ाबे छी, ठीक है। तो अब यो क्लास 12 के सिर्फ मैथ पढ़ाबे छी जे 3 बजे स्टार्ट करे छी और 4 बजे खत्म कर दै छै। ओई के बाद 4 बजे आके क्लास 6 के बिहार बोर्ड सारा बैच छै, सब क्लास 7 के सो बिहार बोर्ड छै। ये दोनों क्लास 6 के बैच 4 से 5 चले छै और क्लास 7 के 5 से 6 चले छै, ठीक है। ओई के बाद सीबीएसई बोर्ड के जे बैच छै वो जे 5वां से लेके 10वां तक वो 4 बजे शुरू होइ छै 6 बजे तक चले छै। तो ये अपन ऑफलाइन क्लास के जानकारी छै। अगर कोई एहन विद्यार्थी अछि जे करऽ चाहे छै त अहाँ कहि सकै छी, अहाँ थोड़ा सा कहबै एक बार पढ़ के देखियो, बस पढ़ते भ सके बढ़िया मिल लगती, हो सके जे चीज के वो तलाश में चले वो चीज पूरा हो सके, बढ़िया लगते तो पढ़ते, नहीं बढ़िया लगते नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। अगर इर्द गिर्द के छै तब ठीक है, अना अहाँ दूर से छी तो अहाँ ऑनलाइन क्लास करू, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सारा कुछ बता दलो, अब पढ़ाई पे, अब डायरेक्ट अपना सबके तो लौटबे पढ़ाई पे, शुरू कल जाए पढ़ाई। चलो आई पहिल क्लास है कनी कमे हम पढ़ब और ज्यादातर बातें चूंकि बहुत कुछ जानकारी अहाँ सबके दै के छै, आई के बाद फिर लगातार हम सब पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। तो जी सर मैं दरभंगा से हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चैप्टर का नाम की छे, चैप्टर के की नाम छे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के नाम बताओ, बताओ अगर लेखक के छथिन याद है कोई विद्यार्थी हमरा जल्दी से नाम बताओ। राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा के लेखक के छथिन याद रखबे भोला लाल दास के छथिन, भोला लाल दास याद रहते हैं। फिर बताओ राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छथिन भोला लाल दास, ठीक ना। बताओ एक बार जल्दी से, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छथिन भोला लाल दास, याद रहते। अच्छा तो पहले कह दिलौं परिचय में सबसे पहले चैप्टर के जो लेखक, अब एक चीज बता है यानी एक पूछल जाती कौन विधा छै, विधा जनै छै यानी की छै, एकांकी छै, कहानी छै, निबंध छै, यो पूछल जाय छै एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो बताओ राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा की छै, ये जो भोला लाल दास लिखलखिन कथी लिखलखिन, निबंध लिखलखिन कि कहानी लिखने छथिन कि एकांकी लिखने छथिन, कविता लिखने, कथी छै। तो याद रखे के छै ई विधा छै अहाँ के निबंध, कथी छै निबंध लिखल गेल छै किनका द्वारा, भोला लाल दास के द्वारा। तो अतः से दूगो ऑब्जेक्टिव बनल, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छथिन अहाँ कहबे भोला लाल दास, ठीक है। दोसर 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 की छै, ई कौन सा विधा छै बताओ जल्दी से, ई कौन सा विधा छै, तो निबंध छै, कथी छै निबंध। अब अपना सब गोटा भोला लाल दास के बारे में जानबे, ठीक है। अगर देखियो भोला लाल दास के अगर बात कल जाए तो इनकर जन्म भेले, जन्म कहिया भेले 1897 ईस्वी में। बताओ भोला लाल दास के जन्म कहिया भेले 1897 ईस्वी, कब भेले तो ई भेले दरभंगा जिला के कसरोड़ गांव में। कौन गांव में, कसरोड़। दरभंगा में एकटा गांव छै जे दरभंगा जिला से बिलोंग करै छी, मे भी जनित होवे कसरोड़ गांव, ठीक है ना। तो दरभंगा जिला में कसरोड़ एकटा गांव छै, ओई गांव में इनकर जन्म भेले, किनकर भोला लाल दास के, ठीक छै। कोई दिक्कत समझ में आबि गेल। फिर बताओ भोला लाल दास के जन्म कहिया भेले 1897 में, कत्ता भेले दरभंगा जिला के कसरोड़ गांव में, याद रखबे ना। ऑब्जेक्टिव अति से बनते जितने बढ़िया से समझबे उतने नीक रहत। और अब ये सेट कर लिए माइंड में, सेट कर लिए भोला लाल दास के जन्म कत्ता कसरोड़, कसरोड़ कौन जिला में, दरभंगा जिला में, कहिया जन्म भेले 1897 में। अब भोला लाल दास के जे पिताजी के नाम छले उ छले चुआलाल, की नाम छले चुआलाल। बताओ भोला लाल दास के पिताजी के नाम चुआलाल, याद रखबे भोला लाल दास के पिताजी के नाम चुआलाल, माता के नाम सकलवती, माता के नाम सकलवती। कोई दिक्कत समझ में लेते। जी सर हमरे गांव के बगल में छे, देखियो
ओतो के हमारे एगो छोट भाई छे, बहुत सुंदर। तो बताओ, पिता के नाम चोआलाल, माता के नाम सकलवती, माता के नाम सकलवती। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा बुझे छे शुरुआती पढ़ाई लिखाई जेमे मैट्रिक भेले, इंटर भेले, ई सब कत गेलखिन याद रखब, बहुत महत्वपूर्ण छे। तो चोआलाल के चोआलाल क्षमा चाहब, भोलालाल दास के जे प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई लिखाई भेले, शुरुआती पढ़ाई लिखाई महिषी में भेले। कत? महिषी। अभी यो महिषियो एक जगह के नाम छे। अभी महिषी कत छे? सहरसा जिला में। कौन जिला में छे? सहरसा जिला में। याद रखब, ऑब्जेक्टिव बनते एत से सारा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट बता रहल छी, ठीक है ना? सारा ऑब्जेक्टिव के अहाँ के हम पॉइंट बता रहल छी। फिर बताओ, प्राथमिक शिक्षा भोलालाल दास के प्राथमिक शिक्षा कत भेले? शिक्षा भेले महिषी में। महिषी में, महिषी कत छे? सहरसा जिला में छे, ठीक है ना? अब मैट्रिक में पता है फर्स्ट के, लेकिन ओइ समय में फर्स्ट के नाई बड़ा मुश्किल होई छले, बहुत मुश्किल से लोग फर्स्ट करे छले। अंग्रेज के शासन काल छले, भारती के कितने मोजर छले तो बुझते छी। तो ओइ समय में मैट्रिक में फर्स्ट केने छथिन के? भोलालाल दास। और मैट्रिक में फर्स्ट केला के बाद, मैट्रिक में फर्स्ट केला के बाद ई बीए, मैट्रिक केलखिन, इंटरो केलखिन, और इंटर केला के बाद बीए करे छथिन। बीए माने जाने छी ना, बैच, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आर्ट्स में होई छे, साइंस में होई छे, कॉमर्स में होई छे। तो आर्ट्स में यानी बीए करे छे, बीए आर्ट्स में केलके तो ओकरा बीए कहबे, साइंस में केलके तो बीएससी कहबे, और कॉमर्स में केलके तो बीकॉम कहबे, ठीक है? तो बीए कत से केलखिन? टीएनबी कॉलेज छे, कत छे? भागलपुर। टीएनबी कॉलेज कहाँ छे बुआ? बताओ एक बार। टीएनबी कॉलेज कत छे? भागलपुर में छे, याद रखबे। टीएनबी कॉलेज कहाँ छे? भागलपुर में। तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर जत से बीए केलखिन, और इलाहाबाद लॉ कॉलेज से उ कथि करै छिन? एलएलबी करै छै। एलएलबी कह के कथि बनते? वकील। एलएलबी के करते? जे वकील बनना चाहे छै। वकील जाने छिए ना? अगर अहाँ वकालत करऽ चाहे छी, वकील बनना चाहे छी, वकील बनना चाहे छी, तो अहाँ जे है ना एलएलबी करबे। कथि करबे? एलएलबी, ठीक है? देखो, जे लाइव में पढ़े में मजा आता ना, वो रिकॉर्डेड में मजा नहीं है। अब अहाँ हमरा एकदम लाइव में पढ़बे ना तो जना लागत कि हमरा बगले में अहाँ सामने सामने पढ़ रहल छी, ठीक है? रिकॉर्डेड में अहाँ के मजे ही नहीं है। मजा छे लाइव में, तो लाइव क्लास करल करो। जे बच्चा लाइव क्लास करते वह आगे, ओकरा ज्यादा मजा आते। एक बाद रिकॉर्डेड अहाँ करू, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आ रिकॉर्डेड कॉल लेब, लेकिन मजा सबसे ज्यादा ज्यादा मोन लागत अहाँ के लाइव में, ठीक है? चलो, हाँ, एलएलबी कता से केलखिन बउआ रे? इलाहाबाद के लॉ कॉलेज से। याद रखब, पूछत ऑब्जेक्टिव में, बताओ भोलालाल दास एलएलबी कहां से कहने चलखिन, कौन कॉलेज से? तो कहबे इलाहाबाद लॉ कॉलेज से। बीए कता से? टीएनबी कॉलेज, कता से? भागलपुर में। अब एलएलबी कॉलेज के तो बन गेले वकील। तो याद रख, अत से एगो और ऑब्जेक्टिव बनते, भोलालाल दास के वृत्ति। वृत्ति मतलब काम की करे छलखिन, तो वृत्ति की छले बताओ? वकालती, ओकालती। वकालती नहीं मतलब वकील छलखिन, याद रखबे, ई वृत्ति भेले। तो वृत्ति कथि छले? ओकालती। वृत्ति मतलब बुझली ना, नौकरी की करे छले, काम की। जेना हम हमर वृत्ति कथि छे? शिक्षा, शिक्षक, शिक्षक कहै छै। शिक्षक के वृत्ति छे हमर, हम पढ़ाबै छिए, टीचर छिए। ओनाहिते इनकर वृत्ति की छले? वकालती। कथि छले? वकालती। और ई वकालती के शुरुआत पहली बेर जो वकील बनलखिन, तो वकील बन के कत शुरू, कत जेते ना कोर्ट में केस लड़े लेल, तो कहां से शुरू केलखिन? तो ई शुरू केलखिन 1925 ईस्वी में लहेरियासराय, दरभंगा से। लहेरियासराय, दरभंगा से। बात समझ में आबि गेल? बताओ, वकालती के शुरुआत कत से केलखिन? 1925 ईस्वी में लहेरियासराय। लहेरियासराय कौन जिला में? दरभंगा जिला में। कोई दिक्कत? और संयोगवश 1977 में इनकर की भ गेलै? मृत्यु भ गेलै। 1977 में मृत्यु। तो जन्म भेले 1897 में, आ मृत्यु भ गेलै 1977 ईस्वी में। बताओ, एहि में किनको दिक्कत? जते अभी तक बतेलौं समझ में आयल? अगर समझ में आयल तो हमर प्यारा प्यारा भाई, प्यारी प्यारी बहना, प्यारा सा दिल बना के भेज दो भैया को, प्यारा सा दिल बना करके भेज दो, तब हम समझेंगे कि तुमको समझ में आ गया है, ठीक है? फटाफट हरी अप। अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा फोटो भेज दो। प्यारी ओ प्यारी बहना,
प्यारा सा दिल बना के भेज दो। वाह, बहुत सुंदर। सबको आ गया ना समझ में? कोई ऐसा बालक बालिका जिनको समझने में दिक्कत तो पूछ सकते हो भाई, तुम पूरे फ्री हो। जब तक समझ में नहीं आए ना आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे भाई। चलो हाँ चलो बढ़े आगे। हाँ नन हिंदी भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। एक दिन ये एक दिन एक एक चैप्टर करके, एक चैप्टर एक पढ़ाएंगे, एक चैप्टर नन हिंदी का पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो सारा पढ़ेंगे। हमें थोड़ा समय की अभाव रहती है ना, तो हम तो सारा विषय पढ़ाते, मैथ भी पढ़ाते, साइंस भी पढ़ाते, लेकिन ऑफलाइन क्लास का लोड बहुत रहता है, बहुत सारी क्लास। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम किए हैं, टीचर सब आए हैं, बहुत सारे टीचर हमें जुड़े हैं, ठीक है। और हमारा एक बहुत प्यारा सा टीम बना है जिसमें एकदम बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक है, ठीक है ना, जो ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग भी आप लोगों के बीच आएंगे और आपके एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े। तो बताओ, वकालती की शुरुआत 1925 में लहरियासराय दरभंगा से कल, और मृत्यु 1977 में भोगले। याद रखबे। अब आगे चले इनके बारे में और जानी चाहिए। चलो अब तक मुख्य बात जान ले लिए। नाम भोलालाल दास, पिता के नाम चौहालाल, माता के नाम सकलवती, ठीक है ना, माता के नाम सकलवती। प्राथमिक शिक्षा पता से महिषी सहरसा में, शिक्षा कदी कलकिन बीए कलकिन टीएन बी कॉलेज से, कहा भागलपुर, और एलएलबी कलकिन इलाहाबाद से। वकालती कथा से शुरू कलकिन इलाहाबाद लॉ कॉलेज से, और वकालती की शुरुआत कया कलकिन 19 वकालती की शुरुआत कया कलकिन 1925 में कथा से लहरियासराय से, और मृत्यु के अगले 1977 ईस्वी में। कोई दिक्कत है में? हाँ सब दिन क्लास होता है। अब आगे बढ़े। अब देखियो कुछ रचना रचना जनी छे, कोनो किताब लिखलखिन, कहानी लिखलखिन, ई सब। तो भोलालाल दास के प्रमुख रचना, कुछ एहन रचना जे याद रखब, ई 100% अहाँ याद रखब। 100% की करबे, याद रखे के छै, याद रखब। नहीं याद रखबे ना तो बहुत दिक्कत होत, क्योंकि इनकर ई जे है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछल जाय छै। रचना, कोनो लेखक के जे रचना कौन कथी कथी रचना के नीचे, ई बहुत एग्जाम में पूछे छै ऑब्जेक्टिव, तो जरूरी छै अगर याद रखे के छै। तो याद रखबे। देखिए बहुत सारा रचना छै भोलालाल दास के द्वारा लिखल गेल छै, जे जना पहिल रचना के नाम की छै, प्रबोध व्याकरण। याद रखब, सुबोध व्याकरण पूछत, प्रबोध व्याकरण के लेखक के छथिन? भोलालाल दास। सुबोध व्याकरण के लेखक के छथिन? भोलालाल दास। सरल व्याकरण के लेखक के छथिन? भोलालाल दास। गद्य कुसुमांजलि सबसे वीवीआई पॉइंट ई छै, कुसुमांजलि सबसे मेन पॉइंट ई छै, वीवीआई छै, ई वीवीआई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कुसुमांजलि के लेखक के छथिन? भोलालाल दास। हाँ रोज इसी टाइम पे क्लास होगा बुआ, रोज। चले आगे। हाँ अच्छा, और कुसुमांजलि मिथिला संघ संपादन, भारतीय मासिक पत्रिका संपादन, ठीक है ना। ये सब इनका मेन रचना छे, प्रमुख रचना छे। तो ई रचना के नाम सब याद रखो, खास करके कुसुमांजलि तो याद रखे के छे, बहुत महत्वपूर्ण छे, ठीक है ना। तो गद्य कुसुमांजलि के लेखक के छथिन, रचनाकार के छथिन, तो भोलालाल दास। याद रख पड़त अहाँ के, ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे देखियो, मातृभाषा मैथिलीक असीम सेवाक लेल सम्मान। सम्मान मतलब पुरस्कार, सम्मान मतलब पुरस्कार, ठीक है ना, पुरस्कार। सम्मान के मतलब पुरस्कार। अब देखियो इतने लेखक छे, ज्ञान छे, तो पुरस्कार मिलते, सम्मान मिलबे कर, तो कुछ सम्मान मिलल छे जे याद रख पड़त। तो भोलालाल दास के की सम्मान मिलल छे वो ध्यान रख पड़त, ठीक है। देखियो विद्या रत्न मिलले, एगो ई सम्मान, कौन सम्मान छे? विद्या रत्न पुरस्कार। विद्या रत्न कतौ से मिलले से याद रखब। के दिल के विद्या रत्न? मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान, कोनो संस्था के द्वारा दिल जाय छै। तो मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा द्वारा विद्या रत्न दिल गेल छै किनका? किनका? भोलालाल दास, ठीक है ना। कोई के बाद मिथिला सरोज ककरा द्वारा दिल गेले? पटनाक चित्रगुप्त सभा के द्वारा, याद रखबे। फिर बताओ, मिथिला सरोज सम्मान भोलालाल दास के किनका द्वारा दिल गेले? पटनाक चित्रगुप्त सभा के द्वारा, ठीक है ना। वही के बाद मिथिला विभूति को कति बुआरे?
मिथिला विभूति। तो मिथिला विभूति ककरा द्वारा दिल गेलै? संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा, ये सब संस्था छे और एहि संस्था के द्वारा इनका जे सम्मान भेटल छे। कई बार ई क्वेश्चन पूछल गेलै कि मिथिला सरोज किनका द्वारा, भोलालाल दास के कौन संस्था के द्वारा दिल गेलै? पटना चित्रगुप्त सभा के द्वारा। विद्या रत्न कौन सभा के द्वारा दिल गेलै, कौन संस्था के द्वारा दिल गेलै? मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा। और ताम्रपत्र बहुत इंपोर्टेंट है इवरी के लिए, कथी? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र किसका द्वारा, ककरा द्वारा? बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा दिल। किनका? भोलालाल दास के। तो इतने समझ में ले सब उठा के सर सब कुछ मैथिली का यूट्यूब पर कराइएगा सर, सारा कुछ करवाएंगे, चिंता नहीं के करने का बालक, तो मन से पढ़ो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बड़ा भाई है ना, चिंता मत, बस पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जब पढ़ाते रहते ना तो कमेंट मत क्या करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। सीरियस होकर एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट होकर, ये नहीं कि भटकना है, मन में कुछ और चल रहा है सुन रहे हो, तो वो पढ़ना नहीं हुआ, तो तुम सुन नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना, वो कभी जल्दी रेयर कमेंट, जब दिक्कत होता है ना तो पूछता है, ठीक है ना। वो बातें, वो ज्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। कमेंट पर ध्यान कम दो और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। चलो, एमडी साहिल सर मेरा नाम ले लीजिए, ठीक है भाई ले लिए। सर हम लोग को मैथिली में बहुत दिक्कत हुआ, सर प्लीज रोज लाइव क्लास। अरे दिक्कत है, तुम मैथिली काहे टेंशन लेते हो भाई, हम है ना टेंशन लेने का और ना देने का, ठीक है। मस्ती में पढ़ो, हाँ रोज पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है, बिना पढ़े कुछ कर नहीं सकते, जीवन में पढ़ाई सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो तो बताओ, एक बार सम्मान का नाम ले लें, बताओ विद्या रत्न किसके द्वारा दिया गया? मैथिली साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा। मिथिला सरोज किसके द्वारा? पटना चित्रगुप्त सभा द्वारा। मिथिला विभूति किसके द्वारा? संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा के द्वारा। और ताम्रपत्र बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा दिल गेल छै। कोई दिक्कत एते में? अगर एते में कोनो दिक्कत नहीं है तो एक प्यारा सा हमरा एक प्यारा सा दिल बना के भेज दिए, ताकि समझ में हमारे भाई हमारे बहन की कोनो तरह की दिक्कत नहीं है। कमलेश कुमार सर एक बार मेरा नाम लीजिए, एकदम सबका नाम लेंगे भाई, सब मेरे छोटे छोटे भाई हैं। ऋषि, ठीक है सर मेरा नाम ऋषि, चलो चलो ठीक है आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज गपशप हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम इतना गपशप करते नहीं है, हम पढ़ाई करते रहते हैं, बट पहले क्लास से थोड़ा आप लोग से बातचीत करने में अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर में। ये चैप्टर जो है, चैप्टर का क्या नाम है बताओ? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। कौन सी विधा है? निबंध है। कौन सा विधा है? निबंध। कौन सा विधा है? निबंध। कौन सा विधा है? निबंध है, याद रखबे। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा विधा कथी है? निबंध है। अब ए चैप्टर में ए निबंध में की पढ़बे अपना सब से बताए भाई, ए चैप्टर नहीं बता रहल छी, आई ए चैप्टर में अपना सब की पढ़बे ओकरा बारे में जानकारी द रहल छी आगे, ठीक है। देखियो ध्यान से सुनो, कही छे भारत एक विशाल देश है, बहुत बढ़िया छे, नहीं भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल मतलब बड़ा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है ना। तब भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, जई में भाषा धर्म जाति संप्रदाय वेशभूषा खान पान रूप रंग आदि विभिन्नता अछि। यानी एहि देश में विभिन्न धर्म के लोग रहे छे, विभिन्न जाति के लोग रहे छे, विभिन्न भाषा बजे वाला लोग रहे छे, विभिन्न रूप वाला लोग रहे छे, काला होय छे, गोरा होय छे, श्यामला होय छे, जेना हम श्यामला छी, अहाँ गोर छी, ठीक है। बहुत सारा रंग रूप खान पान सबके अलग अलग होय छे ना। यानी अपना देश में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न भाषा विभिन्न क्षेत्र में रहे वाला लोग छे, यानी बहुत सारा विभिन्नता छे, छै ना। हाँ, जी में अगर बात करिए दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत है ना, अगर थोड़ा सा अगर बात करिए अपना से उल्टा दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत में जो लोग छे या दक्षिण भारत में जो लोग रहे छे वो कौन कौन भाषा बजे छे याद बताओ तो? तेलुगु बजे छे, तमिल बजे छे, कन्नड़ बजे छे और मलयालम बजे छे। बहुत ई लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ देत, ई जे पॉइंट छे लघुत्तरीय प्रश्न में पूछल जाय छे, कै बेर पूछल के बताओ दक्षिण भारत में कौन कौन भाषा बाजल जाय छे, तो कहबे दक्षिण भारत में तेलुगु तमिल
कन्नड़ और मलयालम बाजल जाइ छले। जय तेज। सर आप कहाँ पे थे? लाइव किए नहीं आते थे? अच्छा, क्यों नहीं आते थे? बहुत सारा रीजन है। देखो, सबसे पहला है ना, हमको ऑफलाइन को सेट करना था, ठीक है, ऑफलाइन क्लास थोड़ा सेट करना था। नई नई क्लास को लॉन्च किया गया। जैसे आपको हम बताएं, शुरू में 11th का साइंस क्लास स्टार्ट हुआ, आर्ट्स क्लास स्टार्ट हुआ, 12th स्टार्ट हुआ, तो इसको सेट करने में ना थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास लाइव आने के लिए जो उपकरण था, जैसे कि मान लो कैमरा, तो हम जिनसे कैमरा लेकर के ऐसे ही मांग करेंगे, मदद लेकर के, उनका कैमरा कुछ दिनों के लिए हुए थे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए उनसे कैमरा लिए थे और कैमरा लेकर के हम क्लास करते थे, ठीक है, उनका यूज करते। लेकिन उनको कैमरा की आवश्यकता पड़ी, वो कैमरा ले लिए, तो मेरे पास कैमरा बचा नहीं, तो हम फिर लाइव कैसे आ पाते? तो लाइव नहीं आ पाते थे। फिर किसी अन्य व्यक्ति से फिर मैंने कैमरा का जुगाड़ किया, फिर उनसे मदद लिया अन्य दूसरे व्यक्ति से कि भैया कुछ दिन के लिए मुझे कैमरा दे दो, मुझे अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना है। तो फिर उनसे हेल्प ली, उन्होंने दिया, तो आज हम आप सभी के बीच लाइव आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग रेगुलर लाइव रहेंगे, ठीक है। चले चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दक्षिण भारत में बताओ कौन कौन भाषा? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बदल छे। उत्तर भारत की बात करी था, जना अपना संपूर्ण भारत में छे, उत्तर भारत में छे, तो उत्तर भारत में कौन कौन भाषा बदल छे? गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, ओहो, मैथिली 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 और भोजपुरी बादल जाय छे। याद रखबे ना। बताओ, उत्तर भारत में कौन कौन भाषा बाजल जाय छे? गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बाजल जाय छे। याद रखबे सब गोटा। हाँ, बोलो बोलो ऋषि, क्या दिक्कत है? बोलो 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 मेरे भाई ऋषि। सर मेरा कमेंट दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ऑफिशियल गेमर मोनू दिख रहा है भाई। अच्छा सर, थैंक यू। इस बार मेरा 96 आया, देखो कितना अच्छा है। देखो आपके बड़े भैया पढ़े हैं, मैथिली में 96 लाए, आपको 100 लाना है, थोड़ा 4 अधिक लाना है। चल, बहुत सुंदर, बड़े आगे। क्या हुआ जूही मेरी बहना, क्या हुआ? आप कहाँ से हो? मैं हूँ मधुबनी जिला से मेरे भाई। चलो बताओ, तो उत्तर भारत में कौन कौन भाषा बदल जैसे बताओ? गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बदल जैसे। याद रखे 100% याद रखा पड़त, नहीं रखब तो ढिसु मारब, सो याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया? आगे देखो, कहते तय एक एहन सर्वमान्य भाषाक आवश्यकता छै जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बान्है ताहि लेल राष्ट्रपिता के छथिन महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के छथिन महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव के गेल आ समस्त देश में एकरा स्वीकृत भेटले। देखियो, अब अतः जरूरी छे दक्षिण भारत में देखे कुछ और भाषा बदल जाए, उत्तर भारत में कुछ और भाषा बदल जाए। अब अतः समस्या हो, कथी हो समस्या? अब अपन पूरा देश के एक सूत्र मतलब एक रूप में लवे के लेल एगो एहन न एहन भाषा रहबाक चाहिए जे पूरा अपना पूरा देश के कोना कोना में बाजल जाए, देश के कोना कोना में बाजल जाए, सब ओकरा माने। तो एहि के लेल अपन जे देश के राष्ट्रपिता छलखिन महात्मा गांधी, भ्रमण करे छथिन, तो भ्रमण कर देखे छथिन कि हिंदी जे भाषा छै ना, उ देश के अधिकतर भाग में बाजल जाय छै। हिंदी भाषा देश के अधिकतर भाग में बाजल जाय छै। तो उ हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के लिए की रखे छथिन? प्रस्ताव रखे छथिन कि हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा बनायल जाए, किया कि हिंदी जे छै भारत के अधिकतर हिस्सा भाग में बाजल जाय छै, ठीक है ना। ई के प्रस्ताव रखे छथिन महात्मा गांधी रखे छथिन, और ई प्रस्ताव के स्वीकार सेहो कैल जाय छै, मान लेल जाय छै, स्वीकार कैल जाय छै, ठीक है ना। मुद्र नैनाक त्रिभाषाक फॉर्मूला अनुसार, त्रिभाषाक सिद्धांत, त्रिभाषाक फॉर्मूला पढ़वे। त्रिभाषा मतलब 3 भाषा। सर नोट मिल सकता है और कहा? हाँ नोट मिलेगा, नोट चाहिए ना आके, तो देखियो आके कमेंट बॉक्स में एक ता लिंक, व्हाट्सएप के लिंक पिन होते, हाँ सब गोटा वही ग्रुप के ज्वाइन कर ले, क्लास खत्म होते ई पीडीएफ आके वही ग्रुप में भेट जाते, ठीक है। चलो देखियो उधर, तो मुद्र नैनाक त्रिभाषाक फॉर्मूला के अनुसार प्राथमिक शिक्षा,
जे शुरुआत के शिक्षा हो कथी में होबाक चाहिए, मातृभाषा में। त्रिभाषा के सिद्धांत पढ़बे चैप्टर में, जेमे कहल गेलै कि त्रिभाषा, त्रिभाषा मतलब 3 गो भाषा, एकटा मातृभाषा, दूसर राष्ट्रभाषा, तेसर अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है ना। तो जे प्राथमिक शिक्षा हो कथी में होबाक चाहिए, मातृभाषा में होबाक चाहिए। अब मान ली अहाँ के मातृभाषा कथी है, मैथिली। अगर कोई अहाँ के मैथिली में पढ़ात तो अहाँ के समझ में ज्यादा आयत ना, लेकिन वह अन्य भाषा में पढ़ात तो समझ में की समझे में दिक्कत है, ठीक है ना। तो वह कहल गेलै कि सबसे पहले त्रिभाषा फॉर्मूला जे है, एहि फॉर्मूला के अनुसार विद्या जे बच्चा छै ओकरा प्राथमिक शिक्षा कौन भाषा में देल जाए, मातृभाषा में देल जाए, और ओई के बाद आगे प्राथमिक शिक्षा के बाद जे आगे के शिक्षा है वो अहाँ कोनो भाषा में ग्रहण करू, ठीक है ना। ई चीज कहल गेलै, ठीक है ना। और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे के कथी छै, पूरक छै, याद रखब। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे के पूरक छै, ये ध्यान रखे के छै अहाँ के। एक नहीं, राष्ट्रभाषा के बिना मातृभाषा नहीं, आ मातृभाषा के बिना राष्ट्रभाषा नहीं, दोनों एक दूसरे के पूर्ति करे छै, ठीक है। कोई दिक्कत तो एहि चैप्टर में अहाँ मोटा मोटी समझ गेलिए कि की पढ़े के छै, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, एहि सब के बीच में की संबंध छै, नहीं मातृभाषा के मैथिली के बढ़ावे के लिए कितने मेहनत करे पड़ले, इन तमाम चीज के चैप्टर में अपना सबके पढ़े के छै, जे अपना सब अगला क्लास में करबे। बताओ एहि में कोनो दिक्कत अछि, एहि में कोनो दिक्कत किनको? हाँ भाई, हाँ है तो क्या बात है बताइए। हाँ है, एकदम है, कमलेश कुमार एकदम है, अमन ऑनलाइन सेवा कैटोला में एकदम है, अपने कोचिंग के बगल में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं, कोचिंग के जस्ट बगल में। चलो, तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे के कथी छै, पूरक छै, एमे कोई दिक्कत आबि गेल ना समझ में। तो बताओ एहि चैप्टर में मोटा मोटी जब पढ़े के समझ में आबि गेल, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। बताओ विधा कौन छै, निबंध छै। अगर लेखक के छथिन भोलालाल दास, जन्म कहिया भेले 1897 ईस्वी में, मृत्यु कहिया भेले 1900, बताओ जल्दी, मृत्यु कहिया भेले 1900 कहिया 17, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। बहुत सारा रचना वगैरह वगैरह अहाँ के पढ़ेलो हैं, उम्मीद करै छी अहाँ के समझ में आबि गेल हो। तो आई की क्लास अपना सब गोटा अति समाप्त करबे, बाकी अहाँ के एक चीज बतेबे केलहुं, अपन क्लास के टाइमिंग केना की छै। अगर अहाँ नजदीक के बच्चा छी तो ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन भ सकै छी। चलो ठीक है, बताओ रहल आई की क्लास अति समाप्त कल जाए, फिर कल अपना सब गोटा पढ़बे। अहाँ सब क्लास में जुड़ल रहलहुं, एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतः अहाँ के क्लास की होया खत्म होइ छै, आई के क्लास की होय खत्म होइ छै। अहाँ सब क्लास में अंत तक जुड़लहुं, एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। और बताओ और कोनो तरह के दिक्कत तो बाजि सकै छी। ग्रुप पीडीएफ नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक अहाँ के कमेंट बॉक्स में देने छी, अहाँ सब ज्वाइन, ठीक ना। हाँ बोलो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बोलिए भाई। हम्म एकदम है, क्या बात क्या है बोलो भाई। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम, रहने दिया जाए, बताइए। सर ये 2 लेसन का है, अरे भाई पूरा रामायण खत्म हो गया। क्या कह रहे, व्हाट्सएप प्राइवेट है सर, प्राइवेट क्या होता है। तुम ज्वाइन हो गए क्या, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो व्हाट्सएप में, ये बताओ। व्हाट्सएप में ज्वाइन हो गए ना, हाँ या ना बताओ। हाँ उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते भाई, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगा उसमें, ठीक है ना। हाँ आप उसमें मैसेज नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं हो पाए, क्यों नहीं ज्वाइन हो पाई भाई। नहीं ज्वाइन हुआ सर, क्यों, रुको हम देते हैं, ज्वाइन क्यों नहीं हो पाए तुम लोग, देखते हैं। देखो तो बहुत सारा बच्चा ज्वाइन हो गया और तुम कह रहे हो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्या कह रहे हैं। 17, हाँ अच्छा मेरे द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, हाँ अप्रूव करेंगे हम। चलो अप्रूव कर रहे हैं हम सबको, जो जो ज्वाइन का अति भेजे हो लिंक, हम सबको अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब सारे को अप्रूव कर रहे हैं, सबको हम जोड़ रहे हैं। चलिए आप सभी, आप धीरे धीरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं। चलो चलो बहुत सुंदर।
ऐसे ही आप आपका आएगा रिक्वेस्ट, हम आप सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे और आप सभी ग्रुप में ज्वाइन होते जाएंगे। कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। आप दोबारा आप भेज सकते हो अगर आप धोखा धोखी अगर रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। चलो बताओ। तो यहाँ देख रहे हो बहुत सारे हमारे 18 भाई बहन जो है ना इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने मित्र को भी शेयर करिए क्लास को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में जोड़िए, हमें भी एक प्यारा सा मोटिवेशन मिलेगा ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब क्लास में जुड़ेंगे तो हमें भी मजा आएगा, ठीक है ना। एक टीचर का सबसे जो बड़ा मोटिवेशन होता है वो होता है छात्र। जितना छात्र हमारे पास आएंगे हमसे संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलो रहने दिया जाए, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय बाय, सी यू अगेन। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं, जाए, गुड नाइट, चलिए बाय।